व्यूअर्स, आज एक बार फिर हमारे साथ चौधरी अब्बास मजीद अराई एडवोकेट, लीगल एडवाइज़र अंजुमन राइयाँ पाकिस्तान, जनरल सेक्रेटरी अंजुमन राइयाँ पाकिस्तान लाहौर डिवीज़न। इनसे कानूनी नुकात पे बात करते हैं, पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी अब्बास साहब। वालेकुम अस्सलाम। अब्बास साहब, आप ज़रा थोड़ा सा बताएं हमारे नाज़रीन को कि बहुत से इशू ज़िंदगी में आते हैं कि सिविल मैटर में और फौजदारी मैटर में क्या फ़र्क है, ये थोड़ा सा डिटेल से बताएँ। देखिए, सिविल जो दीवानी मैटर्स हैं उसमें आपने अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करना होता है। अपने राइट्स के लिए जो जंग की जाती है अदालतों में उसे दीवानी मैटर जो सिविल मैटर्स कहते हैं। फौजदारी ये है कि अगर आपने वो काम जिसमें रियासत मना करती है, जिसे रियासत ने जुर्म करार दिया है, अगर आप वो कंडक्ट करते हैं या आपके साथ वो कंडक्ट किया जाता है जो रियासती कवानीन में जुर्म के मीनिंग में आते हैं, तो उनके दफा के लिए या उनमें इंसाफ के हसूल के लिए जो जंग की जाती है अदालतों में, उसे फौजदारी कहा जाता है। जी ठीक हो गया। अब्बास साहब, ये आम तौर पे ये होता है कि अगर किसी आदमी को नोटिस मिलता है तो वो घबरा जाता है सिविल मैटर में। तो इसमें भी दो चीज़ें हैं, नोटिस और सम्मन। इसमें क्या फ़र्क है, इसकी ज़रा वजाहत करें। बड़ा बारीक सवाल किया आपने, मेरे साहब कमाल कर दिया। देखिए, जब आप दीवानी कोर्ट्स में अपने राइट्स के लिए जाते हैं या आपके अगेंस्ट कोई जाता है, तो वहाँ पे अमूमन दो चीज़ें हैं, या तो समन आपको रिसीव होता है या नोटिस होता है। अच्छा, मैं इसका इन शॉर्ट आपको बता दूंगा क्योंकि इसकी डेफिनेशन बड़ी वसी है, लेकिन आम व्यूअर्स के लिए जस्ट, अगर किसी मैटर में आपके अगेंस्ट स्टे हो चुका है, कोर्ट ने स्टे कर दिया है, तो उस सूरत में आपको नोटिस सर्व किया जाएगा। अगर आपका दीवानी, आपके खिलाफ कोई दीवानी केस चल रहा है जिसमें कोई ऐसा स्टे मैटर नहीं है, तो उसमें आपको समन भेजे जाएंगे, नोटिस नहीं भेजे जाएंगे। ये दो अलग परत है, एक पे समन लिखा होता है, एक पे नोटिस लिखा होता है। जी ठीक हो गया, आपने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया समन और नोटिस में क्या फ़र्क है। स्टे मैटर या कोई एप्लीकेशन हो उसमें जनाब नोटिस होगा, सिंपल दावा है तो उसमें आपको समन हो। बिल्कुल। अच्छा, इसमें ये है कि ये कितना प्रोसेस चलता है सिविल मैटर में जनाब? आपको समन आने शुरू हो गए तो कब तक जाके ये आई थिंक आप प्रोसीजर पूछना चाह रहे हैं। जी, प्रोसीजर पूछना चाहते हैं। देखें, सिविल जो है प्रोसीजर है आपकी, सिविल लिटिगेशन में आप एक सूट फाइल हो गया, उसके बाद जो डिफेंडर साइड होते हैं, मुद्दा अलैहान को कोर्ट तलब करती है, उसके लिए नोटिस या फिर समन भेजे जाते हैं। नोटिस और समन पे अगर मुद्दा अलैहान हाज़िर नहीं आते तो फिर एक चस्पानगी नोटिस उसे कहा जाता है, वो उनके घर के दरवाजे पे लगा दिया जाता है। अगर वो चस्पानगी नोटिस के बाद भी मुद्दा अलैहान हाज़िर नहीं आते तो कोर्ट फिर अखबार इश्तिहार का ऑर्डर करेगी। अखबार इश्तिहार की जो डेट मुकर्रर होगी उस तारीख पे भी मुद्दा अलैहान कोर्ट में हाज़िर नहीं आते तो कोर्ट एक ऑर्डर पास करेगी जिसे कहा जाता है एक्स पार्टी। मुद्दा अलैहान के खिलाफ यकतरफा कार्रवाई का ऑर्डर लिख दिया जाएगा और मुद्दई से कहा जाएगा कि आप अपने नेक्स्ट डेट पे शहादत पेश करें। अच्छा, ये तो हो गया, ठीक है कि सारे प्रोसेस अडॉप्ट करने के बाद चस्पानगी नोटिस, अखबार इश्तिहार, मुद्दा अलैहा को फिर भी नहीं अगर पता चलता कि मेरे खिलाफ हो गया तो डिग्री हो जाती है, तो उसकी क्या हैसियत होगी? जब उसको पता चले तो उसकी कितनी लिमिटेशन है कि कितनी देर में वो आके एप्लीकेशन दे के उसको कह सकता है कि जनाब मेरे इल्म में नहीं है, और कोर्ट उसको मानने के लिए बांध है, उसके लिए क्या करना पड़ता है? अगर आपके खिलाफ डिग्री हो गई है, एक तरफा आपके इल्म में नहीं आई, तो जिस दिन जिस वक्त आपके वो डिग्री इल्म में आती है, आपकी मियाद शुरू हो जाती है। उस इल्म में आने के 30 दिन के अंदर अंदर आपने एक एप्लीकेशन कोर्ट में मूव करनी होती है। उस एप्लीकेशन के तहत आपने वजह बयान करनी है कि मुझे नोटिस नहीं वसूल हो चुके, मैं इस एड्रेस पर रिहाइश पजीर था, नोटिस इस मेरी रिहाइश पे गए हैं। कोई भी मकूल वजह जिसे अदालत तस्लीम करे, उस बुनियाद पे आप एप्लीकेशन देंगे कि मेरे खिलाफ ये जो डिग्री पास की गई है इसे सेटिस्फाइड करते हुए मुझे दोबारा सुना जाए, फिर मेरे अगेंस्ट जो भी फैसला है इस दावे का, इस केस का फैसला किया जाए। वो एप्लीकेशन कोर्ट, अगर आप मकूल रीज़न जिसे कोर्ट तस्लीम कर ले, उस बुनियाद पे वो डिग्री जो है एक तरफा वो डिग्री सेटिस्फाइड हो जाएगी, एक दफ़ा मनसूख हो जाएगी और मुद्दा अलैहान यानी कि आपको उसमें दोबारा सुना जाएगा, आपका जवाब लिया जाएगा, उसके बाद शहादत होगी दोनों पार्टीज़ की, फिर दोबारा फैसला हो जाएगा। अच्छा, ये तो ठीक हो गया। तो अगर उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होती दोबारा सुनने की या डिग्री सेटिस्फाइड करने की, तो उसकी अपील आगे जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, आपके पास राइट है, आप उसके अगेंस्ट
कि कोर्ट में जाएंगे। अच्छा, आम तौर पे बात सब देखा गया है कि एक आदमी दावा करता है, वो एक आदमी हाजिर हो जाता है, लेकिन उसमें कुछ हैसियत होती है कि मिसाल के तौर पे मेरे खिलाफ कोई दावा हुआ है, तो आप हैं या कोई दूसरा कहता है यार मुझे भी पार्टी बनाना चाहिए था, तो उसका क्या तरीकाकार है कि अदालत चलते केस में कोई भी आदमी एप्लीकेशन दे के वो पार्टी बन सकता है? हर वो आदमी उस केस में पार्टी बनने की एप्लीकेशन दे सकता है जिसके उस केस से रिलेटेड राइट्स होते हैं। ऑर्डर 1 रूल 10 CPC के तहत आप वो पार्टी बनने की एप्लीकेशन दे सकते हैं। जी, ठीक हो गया। अच्छा, ये सिविल कोर्ट से चलता है मामला, तो फिर ये सिविल मैटर जो है चलते चलते आगे कि किस अदालत तक जा सकता है कि वहाँ जाके अपनी फैसला हो जाए? लेकिन कैटेगरीज है कोर्ट्स की। आपका एक सिविल मैटर है जिसे आप कह लें कि सिविल कोर्ट में अगर वो पहले फाइल हुआ है, ये तो एक कैटेगरी डिटेल तो आप बड़ी लंबी होगी कि कौन से केसेस सिविल कोर्ट में जाएंगे, कौन से सेशन कोर्ट में जाएंगे। लेकिन मैं इन शॉर्ट आपको बता दूंगा कि आपका अगर कोई सिविल दावा पहले सिविल जज साहब की कोर्ट में है, उसके अगेंस्ट आप अपील में जाएंगे सेशन जज साहब की, सेशन डिस्ट्रिक्ट जज साहब की कोर्ट में, उधर से फैसला कोई आता है तो उसके अगेंस्ट आप हाई कोर्ट में जाएंगे सिविल निगरानी में, और उसके बाद हाई कोर्ट के बाद आपके पास रेमडी होती है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ये तो कॉमन सी चीज़ें हैं, मेरे ख्याल में हर पाकिस्तानी को इल्म होगा कि आपकी कोर्स की जो कैटेगरी है। आज तो सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदे को माशाल्लाह इसका इल्म अच्छी तरह। जी बात साहब, बहुत शुक्रिया जनाब। आल व्यूअर्स, ये तो है जनाब सिविल मैटर और फौजदारी में जो है वो एक्सप्लेन किया है बात साहब ने। अब नेक्स्ट जो हमारी आएगा पार्ट 2, उसमें फौजदारी केस रजिस्टर करवाने के सिलसिले में और प्राइवेट कंप्लेन में क्या फ़र्क है वो भी इंशाअल्लाह बारीक बीनी से आपको बताएंगे। बात साहब बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह।